और टाइम की पंक्चुअलिटी मुझे लगता है सभी के साथ होनी चाहिए। जो लोग समय के पाबंद हैं, जो लोग समय की कीमत जानते हैं, इट मीन्स वो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसे वो पा नहीं सकते। दुनिया में हर चीज पाने के लिए दिन के 24 घंटों को 48 घंटों में बदल दो। मैं हमेशा बोलती हूँ 24 घंटे में से लोग बोलते हैं आधा दिन रात और आधा रात होती है, आधा दिन होता है। तो हमें 24 घंटे दिन और 24 घंटे रात चाहिए, तभी हमें हर चीज़ ऑर्गेनाइज करनी आएगी। जैसा कि मेरे बारे में अभी बता रहे थे कि मैं एज ए डाइटिशियन ग्लोबली मैं वर्क कर रही हूँ, ना सिर्फ इंडिया में 22 कंट्रीज़ के साथ में जुड़ी हूँ। और आप लोग मुझे देखना चाहें तो मुझे फेसबुक पे लाइव देख सकते हैं। मेरे सैकड़ों हजारों वीडियोस आप डाइटिशियन पूजा बंसल सर्च करेंगे, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक कहीं भी आप सर्च करेंगे तो वहाँ आप मुझे देखेंगे, मेरे वीडियोस को देखेंगे, सुनेंगे। ऐसी हर बीमारी, हर डिजीज के ऊपर मैंने पता नहीं कितना बोला हुआ है, एक टॉपिक के ऊपर कई वीडियोस मैं कर चुकी हूँ। अभी जैसे योगी जी आपको मैं आई थी तब कपालभाति के बारे में बता रहे थे, 1 मिनट में 100 स्ट्रोक लगाओ और कपालभाति के फायदे उठाओ। वैसे तो ये डेली आपको बताते होंगे, लेकिन हम लोग जो अपने डाइट के साथ में कपालभाति को ऐड ऑन कराते हैं, वो हम उन पेशेंट्स को ऐड कराते हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, ओवेरियन सिस्ट है, जिनको हिस्टेक्टमी एडवाइस कर दी गई है, जिनके यूट्रस में सिस्ट है, जिनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहती है, जो प्रेगनेंसी भी जिनकी हम कह दें ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाती है, उन लोगों को अगर हम कपालभाति रिकमेंड करते हैं, आपको 1 मिनट में 100 स्ट्रोक लगाने की जरूरत नहीं है, 60 स्ट्रोक भी बहुत है पर सेकंड पर स्ट्रोक। और योगा में तो ऐसा रिकमेंड भी है, पर स्ट्रोक आप 1 ग्राम वेट कम कर सकते हैं। ऐसा एक मानना है कि अगर आप डेली 500 स्ट्रोक लगाते हैं तो आप 500 ग्राम वजन कम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने रोजाना 500 स्ट्रोक लगाए तो रोजाना 500 ग्राम वेट लॉस करना है। हमारी बॉडी की कुछ हीलिंग टाइमिंग होती है, कुछ रिकवरी टाइमिंग होती है जो उसे देनी पड़ती है। एक दिन हमने 500 स्ट्रोक लगाए, 500 ग्राम वजन कम हो गया, अगले दिन हमने 500 स्ट्रोक लगाए, हमारी हीलिंग स्टार्ट है। तो मुझे योगा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता। हम लोगों को कुछ योगाएं पता होती हैं, कुछ स्ट्रेचिंग पता है। जिन बच्चों को हम हाइट के लिए डाइट बताते हैं, उनको स्ट्रेच करना है बॉडी को, उनको ताड़ासन बताया जाता है। ऐसे आसन हैं जैसे प्राणायाम है, या अभी बता रहे थे भ्रामरी भी थायराइड ग्लैंड जिनकी प्रॉब्लम रहती है उनको गुंजई बताते हैं, भ्रामरी बताते हैं। और एक वो जो उसको क्या बोलते हैं जिसमें सिंहनाद होता है, जिसमें शेर की आवाज़ निकालते हैं आप, उसमें गर्जना, सिंहासन, वो भी ये सिर्फ उसमें बताया जाता है जिनको थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, जिनका TSH लेवल फ्लक्चुएट करता है। TSH जिनका हायर साइड है, जिनका लोअर साइड है, जिनको हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, जिनको ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ ये कहना कि आप अपने क्रूसीफरस वेजिटेबल्स स्टॉप कर दें, आप अपने सोया प्रोडक्ट्स को बंद कर दें, आप अपने मैदा प्रोडक्ट्स को बंद कर दें, आप अपनी शुगरी चीज़ें बंद कर दें, आप अपना लिक्विड इंटेक कम कर दें, मीठा, तो इन सब चीज़ों को कहना कई बार हमें लगता है कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, लेकिन आम पब्लिक को उसे फॉलो करना थोड़ा सा टफ हो जाता है कि ऐसे मैं कैसे छोड़ दूँ। तो ये सब चीज़ें मैं क्यों छोड़ दूँ जो मैंने बचपन से खाई है और अब तक खाई हैं। तो हर चीज़ को खाना आना चाहिए, कैसे खाना है, कैसे अरेंज करना है, इसी को डाइट प्लान कहते हैं। और उस डाइट प्लान के लिए आपके पास एक प्रॉपर एडवाइज़र हो जो आपको हर तरीके से बताए कि आपको समोसा खाना है तो कैसे फिट करना है उसको, आपको गुलाब जामुन खाना है तो वो कहाँ और कब फिट हो सकता है। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप खाना कम कर दें, कतई ये नहीं है। अगर कोई आपको ये कहता है कि आप अपने खाने को कंट्रोल करें, आप अपने खाने को कम करें, इट मीन्स उसे डाइट का क ख घ ABC कुछ भी नहीं पता जो आपको खाना कम करने के लिए बोलते हैं। आपको खाना रिप्लेस करना है किस
किस खाने के साथ किस खाने को चेंज करना है, सिर्फ इतना करना है, कम कहीं नहीं करना। भले ही ज़्यादा कर सकते हैं, मैं हमेशा ये बोलती हूँ जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा वेट कम करोगे। मेरे यहाँ तो एक स्लोगन है, एक लोगो है, खूब खाओ खूब घटाओ। तो मुझे तो हर पेशेंट, मेरा हर क्लाइंट, हर पेशेंट ये बात बोलता है कि मैम इतना खा खा के फेडअप हो जाते हैं, लेकिन जब अगले हफ्ते आपके पास आते हैं तो ये मशीन कुछ और बोलती है कि वेट फिर से कम हो गया। हमारे कपड़ों में ट्रिपल एक्सल से हम लोग एस में फिट आने लग गए हैं। मैं 4 एक्सल पहनता था, अब मैं एम पहनता हूँ। मेरे साइज के कपड़े सिरसा में मिलते नहीं थे, अब हर काउंटर पे मिलते हैं। ये चीजें, ये एक्सपीरियंस मुझे रोजाना सुनने को मिलते हैं। लोग बोलते हैं 20 किलो वेट कम करना क्या इजी है, 30 किलो वेट कम करना क्या इजी है। सिरसा में एक नहीं हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिनका मैंने 30 प्लस कम कराया है, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जिनका मैंने 50 प्लस कम कराया है, और एक सिंगल एग्जाम्पल है जिसका मैंने 62 केजी कम कराया, ओनली विद द डाइट। और आप उन सब लोगों से मिल सकते हैं, आप उन सब लोगों को जानते हैं। कोई आपका पड़ोसी है, कोई आपका नेबर है, कोई आपका रिलेटिव है, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में है। आप उन लोगों को देखना चाहें, उनके वीडियोस सब आपको यूट्यूब, फेसबुक मेरे नेम के साथ मिलेंगे। वो सब लोग अपने मुंह से ये बात आपको बोलते हुए सुनेंगे, जिन्होंने वेट गेन करना है, जिन्होंने वेट लूज करना है, जिन्होंने अपने पीसीओडी को रिकवर किया है, हाइट को गेन किया है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज है, जिनका शुगर लेवल कंट्रोल हुआ है, 10-10 साल, 15-15 साल से जिनके इंसुलिन चल रहे हैं, आज वो लोग बिल्कुल हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, मीठा खा रहे हैं। लेकिन मीठा कैसे खाना है, डायबिटिक पेशेंट को वो सीखना है। सिखाने के लिए एक अच्छा सा प्यारा सा टीचर ढूंढना होता है हमेशा, जो आपको सिखा पाए, जो आपको एडवाइस कर पाए कि ये चीज़ कैसे करनी है। तो हर चीज़ के लिए जब हम बोलते हैं ना कि आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, योगा और एक्सरसाइज का हमारी बॉडी के लिए 30% रोल है, लेकिन 70% रोल हमेशा हमारी किचन फार्मेसी का रहेगा, और वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा। अभी जैसे मुझसे पहले आनंद जी ने भी बताई, कुछ आपको रेमेडीज बताई उन्होंने, वो भी टोटली फ्रॉम द किचन थी, हमारे किचन फार्मेसी से रिलेटेड थी। इन्होंने रॉक सॉल्ट यूज कराया, या हर्ड यूज कराई, या पीपली यूज कराई, या हम हींग को यूज कर रहे हैं। वो सारे हमारे किचन के मसाले हैं, जिनको पुराने टाइम में हमारे किचन में आगे आगे रखा जाता था, छोटे छोटे डिब्बियों में डाल के। आज वो डिब्बियां हमारे किचन में है जरूर, लेकिन वो पीछे सरक गई हैं। मुझसे कई बार क्लाइंट्स पूछते हैं कि मैम आप क्या खाने को दोगे, तो मैं बोलती हूँ आपके डब्बे शफल कराऊंगी मैं किचन के, पीछे वाले आगे और आगे वाले पीछे। जो मैंने खाने को देना है वो सब आपके घर में, आपके किचन में, आपके सेल्फ्स पे, आपकी ड्रॉर में, जिनको शायद आप दिवाली की सफाई के टाइम निकालते हो और फिर वापस रख देते हो। आज वो सारी चीजें हमें यूज करनी है, हमें खानी है। आपको अजवाइन सिर्फ तभी याद आती है जब कुछ एक सब्जियां जिनमें आप अजवाइन का तड़का लगाते हैं, जैसे अरबी की सब्जी बनाई, या आपने कोई बेसन गट्टा बनाया, तो आपने उसके तड़के में अजवाइन डाल दी। क्यों डालते हो? ऐसा लगता है कि इस सब्जी में कुछ वायु है, या कुछ ऐसा हमारे वायुवाद की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, अजवाइन से वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगा, तो बाकी जगह पे क्यों नहीं यूज होता? आपने पूरा साल की सब्जी नहीं बनाई, तो इट मीन्स आपने अजवाइन पूरा साल नहीं खाई। जीरा है, हम लोग सब्जी में, तड़के में डेली डालते हैं, लेकिन आज बहुत सारे, यहाँ भी जो लोग बैठे हैं इनमें भी ऐसे बहुत से होंगे, मैडम हम तो खाली पेट वाला कैप्सूल रोज खाते हैं। आपके उस एंटासिड का नाम ही खाली पेट वाला कैप्सूल हो गया। जो एंटासिड डीएसआर आप लेते हैं, चाहे वो रेबिप्राजोल हो, पेंटाप्राजोल हो, ओमीजेल हो, ओम्प्राजोल हो, आपने रेंटिडिन लिया, आपने जो भी लिया, आपने उस एंटासिड का नाम रख दिया खाली पेट वाला कैप्सूल, खाली पेट वाली गोली। हम लेते हैं तो जी पूरा दिन हमें गैस तेजाब नहीं होता, नहीं लेते तो आपको नहीं पता जी, खट्टी डकारें आती है, बड़ी दिक्कत होती है, कई बार तो एक पराठा खा लो वॉमिटिंग होने लग जाती है। मैं बोलती हूँ जो लोग ये एंटासिड लेते हैं, अगर उनको कभी भी गैस्ट्रिक एसिडिटी ऐसा कुछ
कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो अपने एवरी मील के बाद आधा चम्मच जीरा ले लें कच्चा, चबा के खाएं, थोड़ा सा नॉर्मल पानी, रूम टेम्परेचर, गर्म नहीं, उसके बाद पिए। आप देखें आपको किसी भी तरह की कोई भी एसिडिटी फील नहीं होगी और विद इन 7 डेज आपकी एंटासिड की हैबिट छूट जाएगी जो आप सालों से ले रहे हैं। कुछ लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, स्लीप डिस्टर्ब रहती है कि हम लोगों को नींद अच्छे से नहीं आती, पूरा दिन तो काम कर लेते हैं, जब बिस्तर पे सोते हैं हर वो आवाज़ सुनाई देती है, साथ में बच्चे रूम में क्या बोल रहे हैं, क्या करवट ले रहे हैं हस्बैंड, क्या छोटी छोटी हरकतें, जिसको हम अलर्ट स्लीप बोलते हैं, बहुत ही कच्ची नींद जिसको बोलते हैं, वो नींद आती है, नींद डिस्टर्ब रहती है। तो नींद की गोली लेना, टैबलेट लेना, कोई भी क्लोनाज़ेपाम ले लेता है, टिजोलम ले लेता है, एम्प्राजोलम ले लेता है, एल्प्रेक्स ले लेता है, ऐसी टैबलेट्स की तरफ जब हम जाते हैं कि हमें नींद अच्छे से आ जाए और साथ में वो बोलते हैं नहीं जी आदत तो बिल्कुल नहीं पड़ी, 10 साल से ले रही हूँ, 10 साल से मैं ये गोली ले रही हूँ, मुझे आदत नहीं है, मुझे उसकी हैबिट नहीं है। आपको वो टैबलेट छोड़नी है, आपको नींद अपने तरीके से आनी चाहिए, आप अपने लाइफस्टाइल को कुछ सेट करें, आप ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करें जिससे कि आपको लगे आपका मेंटली जो सेटिस्फेक्शन है वो इतना कूल एंड काम रहे। जब आप लेटे लेटते ही आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जैसे मेरे हाथ में माइक आया, मैंने बोला जय श्री बालाजी, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं आप तकिए पे सिर रख के उनका नाम जपें, सिमरन करें। मुझे नहीं लगता कि आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपको किसी टैबलेट की ज़रूरत होगी। बेफिजूल की इधर उधर की बातें जो हमने सोचनी है उसके लिए पूरा दिन है हमारे पास, और फिर भी ऐसा लगता है कि नींद डिस्टर्ब है तो कैमोमाइल टी आती है, आप 1 कप वो चाय ले सकते हैं जिससे आपका नींद, आपका स्ट्रेस बिल्कुल कम हो जाएगा और आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। और जो भी लोग यहाँ बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं, अगर आप में से किसी की कोई क्वेरी है, मुझसे कोई कुछ पूछना चाहता है, आज मैं आप लोगों के सामने हूँ तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। कुछ जानना चाहते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, डाइट के बारे में, कुछ और मत पूछना, क्योंकि जो म्यूजिक की जानकारी है वो सारी शर्मा जी के पास है, मुझे नहीं है कोई जानकारी। मैंने तो इन्हीं के 2-3 भजन सुने, इनसे शेयर करवाए, मैंने इन्हें बोला कि आप मुझे कुछ लिंक भेजिए, मैं सुन के देखूं। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो दीपिका, बहुत अच्छी आवाज़ है उसकी, बहुत ही प्यारा गाती है वो, और शर्मा जी के साथ जो इनकी जुगलबंदी है वो तो देखने वाली है। जब हम दोनों को ऐसे साथ देखते हैं तो बिल्कुल ऑपोजिट एज का जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है, लगता नहीं कि ये पेयर बन सकता है, लेकिन जब हम इनके भजन सुनते हैं तो लगता है मेड फॉर ईच अदर है। भजन इनके इतने अच्छे हैं, और जब इनका चैनल मैंने सब्सक्राइब कर लिया, कुछ भी नया अपडेट आए मुझे पता चल जाए सबसे पहले। और योगी जी की जो खास बात है, मेरे पास जब भी आए इन्होंने मुझे बताया कि जी हमारा कैंप है जी, तो मैंने कहा जी आपकी कैंप की आप क्या चार्जेस वगैरह, फीस वगैरह क्या सिस्टम है, तो इन्होंने बोला जी टोटली निःशुल्क कैंप है हमारा। तो मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग भी लगा और मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग भी था कि निःशुल्क कैंप है तो क्या लोग आते हैं। मैंने योगी जी को कहा, मैंने कहा जी लोग आते हैं वहाँ पर, बोले जी बिल्कुल आते हैं। मैंने कहा पेड हो तो शायद लोग 4 गुना आए, बोले हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं था कि पेड हो तो 4 गुना आए, क्योंकि जब आपने पे कर दिया तो आपकी अटेंडेंस मस्ट हो जाती है, आपको लगता है हमने पे किया है। जब वो निःशुल्क है तो आपके घर में कोई भी छोटा सा भी काम है तो सबसे पहले आप जो कैंसिल करेंगे वो आप अपना यहाँ आना कैंसिल करेंगे, और वो पेड है तो आप अपने टाइमिंग को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। नहीं शाम को मेरा योगा क्लास है तो आप उसमें जरूर आएंगे। तो मैंने कहा योगी जी अगर आप इनका भला चाहते हो तो कैंप को पेड करो। तो अभी आप लोगों को मुझ पे थोड़ा सा लग रहा होगा मैडम ने ये पेड कह दिया। पेड का मतलब 5-10 रुपये फीस होती है, आप सिर्फ गेट में आए, 5-10 रुपये आपकी फीस होती है एंट्री की, वो होनी चाहिए। आई थिंक जब हम कुछ भी करते हैं अगर वो पेड हो तो वो अच्छा रहता है। तो
तो बहुत ही छोटा सा नॉमिनल सा योगा का जो देखिए जो इतने सालों से निःशुल्क इस संस्था को चला रहे हैं, महात्मा बुद्ध योग संस्थान इस संस्था को चला रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल और बड़ा ही टफ काम है, लेकिन फिर भी हम तो हमेशा इनके साथ हैं, इनके संगठन के साथ हैं। मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर।